करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ट्रांस एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखो सिर्फ थ्योरी क्लियर होने से कुछ नहीं होगा भाई। मतलब बात जो ऐसा है कि सिर्फ खाना बनाने से नहीं होगा, खाना खाना ही पड़ेगा, राइट? आजा, ऑल राइट, एक मिनट करते हैं क्वेश्चंस को। चलो, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन गिवन, सबसे लिखो पहले कि यहाँ पे क्या देकर रखा है, फोर्स। फोर्स इज 150 न्यूटन अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है कितना एरिया पे? ये कितना एरिया पे लग रहा है? 3 मीटर स्क्वायर पे आपका ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? सो वी हैव द एरिया ऑल्सो, दैट इज योर 3 मीटर स्क्वायर। एकदम आसान सा बेसिक लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको निकालना है प्रेशर टू फाइंड पी या फिर प्रेशर। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क है ये। सॉल्यूशन P इक्वल टू एफ बाय ए। हो गया मुन्ना। एफ का वैल्यू कितना है? 150 और एरिया कितना है? 3। तो अगर जब काटोगे दोस्त 3 5 15 50, तो इसका आंसर क्या होगा? P इक्वल टू, बहुत लोग 50 लिख के आ जाए, गलत है ये भी। जब तक आप यूनिट सही नहीं लिखिएगा, बिना यूनिट का आंसर गलत होता है। तो कोई कोई ऐसे लिखता, ये भी गलत है। अरे भाई प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल, PA। ठीक है ना? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्त ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, ये क्वेश्चन देखो दोस्त। इसमें क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द फोर्स ऑन ए निडल ऑफ 1.5 न्यूटन, मतलब निडल है, ठीक है ना? मान लो कि ये निडल है, भेजी सुई। सुई का देखो बहुत प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि इसमें एरिया बहुत कम होता है। मैंने आपको बोला था टॉपिक में, जब एरिया कम होगा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उसमें, ठीक है ना? जब एरिया कम होगा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उसमें। तो उसमें क्या गिवन है, एक निडल में कितना फोर्स लगा रहा है आप? एक निडल में आप 1.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। और वो निडल का जो ये जुंगा वाला हिस्सा है उसका कितना एरिया है? जुंगा का हिस्सा, उसका एरिया है आपका 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर दोस्त। बहुत लोग आंसर इसको लेके कर देगा, एकदम गलत। गलत होगा ही इसमें आपका दोस्तों। तो उसमें एरिया क्या देख रखा है यहाँ पे आपका? 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। जो अगर ये वैल्यू इसको करोगे गलत हो जाएगा। आपको यूनिट को बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर पे। आपको यूनिट को बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर पे। सबसे पहले समझो कि कितना मिलीमीटर में एक मीटर होता है? 1000। क्या है दोस्त? 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अभी दोस्तों यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर का बात हो रहा है, मतलब मिलीमीटर मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर होगा, बन के क्या होगा? मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर स्क्वायर गिव्स यू 1 मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर हो गया। देखना वीडियो पूरा नहीं आ रहा होगा सच में, ठीक है ना? तो ये क्यों नहीं देते हैं? ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1000 मतलब इतना मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो 1000 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 6 जीरो। तो मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये कहानी, ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत बढ़िया से बोला था कि अगर आप छोटा यूनिट को अगर बड़ा यूनिट में लेके जाना है तो क्या होगा? डिवाइड। और बड़ा को छोटा में लाना है तो इनटू। तो क्या करोगे? अगर मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में ले जाना है, आपको क्या करना होगा? छोटो से बड़ो आपको करना होगा डिवाइड। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्त? ये 0.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, ये बदल गया मीटर स्क्वायर पे। ऑलराइट गाइस, अब देखो मीटर स्क्वायर बदल गया। अब फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे और आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। मस्त। अब करते हैं वैल्यू पुट करते हैं टू फाइंड। क्या करेंगे हम लोग? टू फाइंड क्या निकालना हम लोगों को? प्रेशर। प्रेशर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। वी नो प्रेशर इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय एरिया। जस्ट वैल्यू लगाओ। कितना है फोर्स यहाँ पे? 1.5, ठीक है? बाय एरिया कितना है? एरिया कितना है? 0.5 बाय 10 टू द पावर 6। ये तो है ना? देखो आप लोग क्लास 7 में पढ़ा होगा कि अगर 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 तुम मिल जाओ। ओके, ये था ना ऐसा, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5। तो क्या करता था हमने उसको? 2 इंटू 5/4। अगर ये डिवाइड इंटू में बदल जाएगा तब जाके ये भाग क्या होता था? रेसिप्रोकल। क्या ये कॉन्सेप्ट याद है? ये कॉन्सेप्ट बहुत लगने वाला है।
हम लोग ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है दोस्तों। सेम थिंग हम लोग को जो ये डिवाइड है, आप इसको लिखो या एक ही बात है ना। हाँ एक ही नहीं, तो क्या करेंगे इसको 1.5 इंटू कर दिया तो ये उलट जाएगा। तो क्या होगा ये आपका उलट जाएगा। हाँ 10⁻⁶ बाई 0.5। कैसा लगे कहानी? अब देखो कहानी क्या होगा, इसमें भी एक आगे डेसिमल, इसमें एक आगे डेसिमल, तो दोनों का डेसिमल डेसिमल क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक दे रहा है तो करने का। तो क्या बचा यहाँ पे 5 बचा है, 15 बचा है कि नहीं? तो क्या बचेगा इधर, मिटा देता है इसको बढ़िया से। देखो दोस्त इधर कितना कितना बचा, इधर पे 15 बचा, नीचे में कितना बचा 5 इंटू 10⁻⁶। 5 कितना जा 3 जा, तो आंसर कितना है, आंसर कितना है 3 इंटू 10⁻⁶। एग्जैक्टली वही आपका आंसर है, ये है 3 इंटू 10⁻⁶। एक्सेलेंट। अभी इतना लेके मत छोड़ना भाई, यूनिट कभी नहीं भूलना, ठीक है ना। जैसे कि आपका परिचय आपका टाइटल से है, मेरा नाम क्या है अमित सरदार नहीं सरकार, ठीक है ना। तो सरकार मेरा या टाइटल है, तो उसका भी टाइटल होना चाहिए ना, वो क्या है पास कर दो, ये भूलना मत, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेशर, प्रेशर कितना है 3 इंटू 10⁻⁶ पास कर दो उसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया तूफानी तूफानी माराथन माराथन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, तूफानी माराथन। चलो ए ब्लॉक ऑफ वेट 25 न्यूटन, तो एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक सामान था, ठीक है ना। इसका कितना वेट है, वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। जब भी तुम्हारा वेट आएगा तुम सोच लेना वो क्या है, वेट अलग कुछ नहीं है, इट इज है ये फोर्स का बारे बोल रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या हो रहा है, न्यूटन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका वेट बोलो या फिर फोर्स बोलो, बात सेम है। यूनिट कितना है आपका 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। ओके वेरी गुड। ओके एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर, कितना एरिया कवर कर रही है ये, यहाँ एरिया भी देख रखा है, एरिया कितना है 0.4 मीटर स्क्वायर। चलो दोस्तों व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, तो ये ब्लॉक ये सामान ये जमीन में सरफेस में कितना प्रेशर डाल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। चलो गिवन सबसे लिखो, हमेशा डायरेक्ट आंसर मत करना, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तब डायरेक्ट आंसर कर पाता, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में क्या लिखना पड़ता है। अगर एमसीक्यू होता तो डायरेक्ट आप रैंडमली दिमाग में करो लिख दो, ठीक है ना। इसमें आप डायरेक्ट आंसर मत लिखना, गलत हो जाएगा, मतलब आंसर आपको पूरा मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो क्या करना है, यहाँ पे फोर्स देके रखा है, फोर्स बोलो या फिर वेट बोलो, बात कितना है 25 न्यूटन का है, और एरिया देख रहा है, एरिया कितना है दोस्तों यहाँ पे 0.4 मीटर स्क्वायर। चलो व्हाट इज द प्रेशर बोला, प्रेशर टू फाइंड, हमको निकालना क्या है दोस्तों, प्रेशर क्वेश्चन मार्क है दोस्त। चलो सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग मानो प्रेशर इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाय एरिया। चलो पक्का खिलाड़ी, चलो आ गया दोस्तों। फोर्स कितना है यहाँ पर दोस्तों 25, इसमें कितना है एरिया 0.4। देखो बहुत बच्चे लोग ये करना नहीं आता है, जब डेसिमल आता जिंदगी में ला करेगा कैसे दोस्त, तो वो छोड़ के आ जाते हैं इसको, ठीक है ना। इसको इजी प्रोसेस क्या है कि डेसिमल को हम लोग हटाना होगा यहाँ से, डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग इसको 10 से इंटू करेगा। सिर्फ अगर डिनोमिनेटर को अगर 10 से इंटू करोगे तो न्यूमरेटर को भी आप 10 से इंटू करना पड़ेगा, नहीं तो रोएगा ना, है कि नहीं, ये दूसरा भाई रोएगा ना उसका। तो ये याद रखना है, यू कैनॉट डिस्टर्ब द इक्वलिटी, ये तरीका होता है 25 10 जा 250, तो 0.4 10 जा या 4 हट गया एक पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या करेगा डिवाइड कर सकोगे तो इजी है, ऐसे कर देता देखो 4 कितना जा 4 6 जा 24, 10 बच गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया 5, ठीक है ना। तो निकल गया प्रेशर इक्वल टू 62.5 पास्कल पीए, ये इसका आंसर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन अभी, क्लियर दोस्तों, मस्त फाइन। अभी करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, क्योंकि पूरा कंसेप्ट मिला हुआ है यहाँ पे, आपका वॉल्यूम का भी कंसेप्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है। सबसे पहले जानना पड़ेगा वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, किसी भी मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा होता है, ठीक है ना। मानो कि आपके पास तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड है, ठीक है ना। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, आपको अगर इसका कैपेसिटी निकालना है तो क्या कैसा निकलता है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है, हमेशा क्यूब में आता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में आता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर में आता है, मीटर एरिया मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, इतना याद रखना। तो पहला क्या सवाल क्या बोले यहाँ पे कि फाइंड द ट्रांस, मतलब फोर्स निकालना बोला आपको, मैं बोला था ना ट्रांस और फोर्स सेम चीज है, ठीक है ना। एंड प्रेशर, तो क्या निकलना बोला लिख लो पहले, टू फाइंड व्हाट
प्रेशर और यहाँ पे फोर्स, आपको फोर्स निकालना बोला, फाइंड द फोर्स, ये क्वेश्चन मार्क है। प्रेशर exerted at the base of a vessel of area 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वेसल है, एक कंटेनर है, मान सकते हैं यहाँ पे कंटेनर है, मानो कि ये कंटेनर है, ठीक है ना। इसका बेस एरिया देखा रखा है, बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ दिख रखा है, क्लियर है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ वही बेस एरिया, हाइट नहीं दिए, हाइट अलग से है, हाइट को इनटू कर देगा लेंथ ब्रेथ हाइट, तब बन जाएगा वॉल्यूम, क्लियर है दोस्तों, ओके। और इसका इसका उसका हाइट कितना है बोला है, इस कंटेनर का हाइट है इसका 1 मीटर, तो देखो ये पूरा सवाल मीटर में है, तो ये कहानी है सेंटीमीटर में, तो पहले का काम क्या होना चाहिए, आपको ये सेंटीमीटर को बदलेगा हम लोग मीटर स्क्वायर पे, और हम लोग को मालूम है 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है, राइट। हम लोग मालूम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है, और ये कहानी चल रहा है स्क्वायर का, मतलब 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर दोस्तों, ऑल राइट। अब क्या करेगा हम लोग, सबसे पहले जो एरिया है, बेस एरिया गिवन, गिवन में क्या है, बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया बोले तो लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ वो कितना देख रखा है आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदलो पहले मीटर स्क्वायर पे, तो हम लोग क्या छोटू से बड़ोल में लेके जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, मैं थोड़ा पहले बोला था छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में ले जाने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे 200 बाय कितना होगा, ये देखो 100 कितना होगा 10,000, ओके इसको बदलना पड़ेगा 10,000 पे, 2 3 4 इतना 10,000, तो अगर जब कटोगे इसको, ये 2 जीरो कट गया दोस्तों, कट गया, अब क्या होगा इधर पे आपका जब कटेगा तो 0.02 इतना मीटर स्क्वायर में बदल गया बेस एरिया। आई होप इट इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया चीज, चलो मस्त। अब क्या बोला है, इसका हाइट कितना बोला है, गिवन हाइट कितना है 1 मीटर बोला है, तो एक काम करते हैं वॉल्यूम निकल लेता है, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, वेसल का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ का वैल्यू कितना है ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पे, हाँ 0.02 और हाइट कितना है 1, तो 0.02 इंटू 1 कितना होगा 0.02 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, क्लियर दोस्तों। अब देखो कहानी कहानी क्या चल रही है इधर पे, यहाँ डेंसिटी देके रखा है कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब, हर एक मीटर क्यूब का जो डेंसिटी है 1 मीटर क्यूब का डेंसिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना केजी आता है 1000 केजी। थोड़ा मैं और भी खोल के समझाता हूँ इसको, मानो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, एक सिंटेक्स है, मानो पानी का सिंटेक्स है, और वो क्यूब शेप का है, मानो कि क्यूब शेप का तुम्हारा एक सिंटेक्स है, ठीक है ना, ये भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर है, तो बोलो इसका कितना होगा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब का कितना वजन है, कितना केजी है 1000 केजी, समझो बात को, है कि नहीं। 1 मीटर क्यूब, ये सिंटेक्स का कितना पानी होल्ड कर पाएगा 1000 केजी, यहाँ पर पानी कितना होल्ड कर पाएगा, समझो बात को, तो इतना मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड कर पाएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, इतना मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड कर पाएगा। थोड़ा और एग्जांपल दो, क्या समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा मैं, चलो जो बात जो ऐसा है, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चैप्टर 30 में मिलेगा आपको मैथ्स का, ये सर्फेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना कितना पानी होल्ड कर पाता है 1000 केजी पानी होल्ड कर पाएगा, ठीक है। तो 0.03 मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड कर पाएगा, वही कर दो, 1 मीटर क्यूब में 1000 केजी, 2 मीटर क्यूब में कितना होगा 2 इंटू 1000, राइट। 3 मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड कर पाएगा 3 इंटू 1000, समझ में आ रहा है ना, तो 0.02 मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड कर पाएगा 0.02 इंटू 1000, कहानी ये है, ठीक है ना। therefore mass of the water, therefore ये लिखो, therefore mass, और वो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, therefore mass of water hold by vessel is equal to कितना है 0.02 इंटू
1000। जब आंसर निकलेगा तो कितना 3.30 है ना, 1 2 20 केजी। तो वो वेसल में कितना केजी पानी होल्ड कर पाएगा? सिर्फ 20 केजी का पानी होल्ड कर पाएगा। कहानी शुरू हो रहा है, आपको मास मिल गया, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। प्लीज एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, बहुत काम आएगा ये वीडियो, ठीक है दोस्त। अभी देखो हमको मास मिल गया, ये मास मिल गया, हमको फोर्स निकालना है। आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओके ऑलराइट, बेस एरिया भी हो गया, चलो वेरी गुड, एरिया निकल गया, बेस एरिया। बेस एरिया कितना है? 0.02 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय एरिया, और फोर्स इक्वल टू व्हाट? एरिया को उधर लेके जाओ, एरिया इनटू प्रेशर इक्वल टू फोर्स। क्लियर है? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ए को उधर लेके जाओगे तो इनटू होगा। एरिया कितना है दोस्त? एरिया है 0.02, और प्रेशर सॉरी, क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो एरिया है। प्रेशर प्रेशर देखे रखा है कुछ? ऑलराइट, बोल यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द प्रेशर एंड ट्रांसफर प्रेशर, मतलब आपको एंड प्रेशर ढूंढना है, दो चीज ढूंढना है आपको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये देखो यहाँ पे, पहले फोर्स निकाल लो, पहले फोर्स निकालना। फोर्स इक्वल टू व्हाट? एम जी, एम है, इस चैप्टर में ग्रेविटी है तो एम जी। एक्चुअली तो नॉर्मली क्या था? फोर्स इक्वल टू एम है, बिकॉज इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वी कैन रिप्लेस द ए विद जी। सो एफ इक्वल टू व्हाट? एफ इक्वल टू एम कितना है पे? 20 केजी, राइट, 20 केजी। और व्हाट इज द ग्रेविटी वैल्यू कितना है? 9.8, तो ये 9.8, तो अब इंटू करेगा, 8 टू जा 16 1, 9 टू जा 18 19 190, ये जीरो कट गया जिसमें से, इतना न्यूटन हो गया, वो हम लोग को प्रेशर मिल गया 196 न्यूटन। क्लियर है? ये आपका कितना है? ये आपका प्रेशर, सॉरी फोर्स मिल गया। अभी आपको निकलना क्या है? आपको निकलना है प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय एरिया। अभी फोर्स तो निकल गया 196, और एरिया कितना है? एरिया तो अभी निकला थोड़ा पहले हम लोग 0.02, मस्त जवानी। अब इसको कैसे करेगा? देखो डेसिमल फ्री करो इसको। डेसिमल फ्री कैसे करेगा? इसमें दो नंबर का आगे डिजिट है, तो उसको 100 से इंटू करो, नीचे में ऊपर में भी क्या करो? 100 से इंटू करो। तो इसको 100 से इंटू करने पर दो जीरो नहीं है क्या? ये 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे? 19600/2। कहानी खत्म नहीं हुआ अभी तक, ये कहानी जस्ट मजा आने वाला है। अब क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये काटेगा 2, कितना जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ये 2 जीरो आपका हो गया, ये इतना पास्कल, ये आपका आंसर है। देयरफॉर P इक्वल टू 9800 पास्कल, ये है प्रेशर। बढ़िया, और एक है बढ़िया क्वेश्चन, चलो करते क्वेश्चन को। क्या बोला? ए डेंसर नासोनी, ठीक है ना, जिसका वेट कितना था? 500 न्यूटन। तो वेट का बात कर रहा है, तो वेट क्या चीज है? एक तरह का फोर्स है। तो गिवन क्या होगा यहाँ पे? ये जो वेट है ना दोस्त, WT, वो फोर्स एक्चुअली, ये फोर्स का बात बोल रहा है इधर पे, 500 न्यूटन। स्टैंड ऑन अ हिल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हिल पहन रहा है वो हिल पहना है ना दोस्त, है कि नहीं? हिल है ना उसका, है कि नहीं? ये इसका पैर, वो हिल का ये जुंगा नहीं है क्या? ये जुंगा का कितना एरिया है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका देकर रखा एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पतला सा जुंगा हिल पहना, ठीक है ना। तो दोस्त सबसे पहले आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर पे। अगर आप बिना सेंटीमीटर स्क्वायर को बदल के अगर कर देगा तो आपका आंसर सही निकालने वाला नहीं है, नहीं निकलेगा वो सही आंसर। तो लेट अस बदलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था? हम लोगों को मालूम था कि 100 सेंटीमीटर में कितना बनता है? 1 मीटर। हमको बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो क्या होगा? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो मतलब अगर इसको जोड़ देंगे तो चार जीरो होगा, कितना? 0 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। चलो, मैंने आपको बोला था कि छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट बदलोगे तो क्या होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा? ये 10 की पावर 4 है कि नहीं? 4 जीरो है, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर दोस्तों। सो वी कैन डिवाइड विद 10 की पावर 4, इतना बदल गया मीटर स्क्वायर पे, खत्म कहानी। इसके बाद हम लोग निकलना क्या है? फाइंड द प्रेशर, व्हाट प्रेशर डज द डेंसर एक्सर्ट ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर में कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, तो करते हैं इसको टू फाइंड। क्या निकालना होगा दोस्तों हम लोगों को?
यहाँ पे निकालना होगा प्रेशर, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। चलो यहाँ फोर्स कितना है दोस्तों, 500 न्यूटन। न्यूटन को मत लिखो अभी के लिए। बाय एरिया कितना है, 2/10⁴। सेम कंसेप्ट, डिवाइड नहीं है क्या? हाँ, डिवाइड को अगर इनटू में बदलोगे, ठीक है ना, अब जब स्मार्ट बन जाओगे ना, आप बहुत सारे स्टेप भी स्किप कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। मैं तो पूरा डिटेल में कर रहा हूँ समझने के लिए। तो बन जाएगा रेसिप्रोकल 10⁴/2, खत्म। अब क्या होगा, इसको जब काटोगे यहाँ पे 250 हो गया ना आंसर। तो क्या होगा 250 इंटू 10⁴। इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में ले सकते हो या फिर आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में ले सकते हो। अगर 10⁴ मतलब 4 मतलब क्या है, 4 जीरो, इसके पीछे वाला में 4 जीरो होगा, तो क्या होगा इसका आंसर 250 और 4 जीरो, 1 2 3 4 इतना पास्कल, ठीक है ना। अगर आपको अगर साइंटिफिक नोटिस में लिखना है, नोटेशन में लिखना है, तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 ना, 2.5 इंटू 10⁶। इट इज इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा आंसर इसका। ये 6 कैसा आया, क्योंकि ये पॉइंट तो हम यहाँ तक लगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होगा इसलिए। आगे पॉइंट आगे आता तो पॉजिटिव पावर आता है, पॉइंट पीछे जाता है तो नेगेटिव जीरो आता है, नेगेटिव पॉइंट आता है, पावर आता है कि नहीं। तो ये था बढ़िया क्वेश्चन एक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जबरदस्त। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, सो आप लोग करना, ठीक है। आपको पूरा दिमाग खोल जाएगा क्वेश्चंस करोगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, बेटर यू ट्राई इट इन योर होम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर बिना सब्सक्राइब कर देख रहा होगा ना, बहुत पाप लगेगा, लेकिन ना याद रखना, जरूर सब्सक्राइब करना, थोड़ा ना आप लोग का पैसा जाएगा इसमें। दबाओ ना लाल बटन को, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।